दोस्तों, फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। इंडिया के जितने भी माँ बाप हैं, जो लोग 12वीं कक्षा के बाद अपने बच्चे को कनाडा भेजते हैं ना, उनको थोड़ा प्रॉपर ट्रेन करिए। क्योंकि आप ट्रेनिंग देते नहीं हो, ना उसने कभी इंडिया में कोई जॉब की है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना वो अपना सारा काम खुद का काम वो कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो गुजराती माँ बाप हैं ना, वो बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक वो 12वीं कक्षा में आता है, 18 साल का हो जाता है, तब तक तो आराम से 10 बजे वो उठता है। और सही में बोलूँ, माँ बाप बोलते हैं तो बच्चा करता भी नहीं है। और देखा देखी में एक ने भेज दिया बच्चे को या बच्ची को, आप हमें भी भेजना है कनाडा, हम भी भेज देते हैं। वो भी जाके पैसा कमाएगा और ये करेगा वो करेगा, तो ये सब चलता है। वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा भेजना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसको पहले थोड़ी ट्रेनिंग दो कि भाई तू खुद का काम करना सीख ले। कुछ भी मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे। कनाडा में बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है वो फेस करने पड़ेंगे। ना वहाँ कोई माँ होगी, ना वहाँ पे कोई बाप होगा। खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है, खाने का मैनेज करना पड़ता है। और कई बार फिर वहाँ उतरने के बाद बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई गलत संगत में चला जाता है। और फिर कई माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो भी भेज देते हैं वहाँ पे। और फिर वो अपना फीस नहीं भर पाता है वहाँ पे। छोटा मोटा काम मिलता नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कत उसको होती है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो गलत संगत में लग जाता है, क्योंकि वहाँ तो ओपन है, कोई बोलने वाला है नहीं। कनाडा में सब ओपन है, सब कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को 12वीं कक्षा के बाद अगर आप भेजते हो, तो मेरी पर्सनली ये सजेशन है कि अगर वो वेल डेवलप है, उसका उसका सब कुछ उसको आता है, और जो अगर वो मैनेज कर सकता है, उसको 6 महीना 12 महीना यहाँ पे काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस हो, थोड़ा उसका माइंड डेवलप हो, तो ही भेजो। नहीं तो फिर बैचलर के बाद भेजो। क्योंकि अभी सिंस लास्ट थोड़े टाइम में 3-4 किस्से कनाडा में ऐसे हुए हैं, और ये किस्से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आज मुझे इसीलिए ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं कई बार क्योंकि कुछ भी नहीं था और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बाप को थोड़ी तकलीफ भी बच्चे को देनी पड़ेगी। क्योंकि तकलीफ के बिना आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये तकलीफ देने के लिए रेडी ही नहीं है माँ बाप। सब कुछ रेडी करके दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये किस्से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो वेल ट्रेन करो उनको। और मुझे कई बार लोग मिलने के लिए आते हैं, माँ बाप के सामने मैं बैठता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप अच्छी खासी इनकम है आपकी, तो आप अपने बच्चे को 10,000 सैलरी या तो पेट्रोल पंप पे जॉब पे भेजिए, या कुछ भी काम करने के लिए भेजिए। तो क्या ऐसा थोड़ी काम हम उनको भेजेंगे, हमारे पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, पैसा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी है ना, कभी भी ऊपर चली जाती है, कभी भी नीचे आ जाती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये ज़िंदगी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष में लाइफ स्ट्रगल, यू मस्ट बी फाइट विद देम। और उसके सामने जब ये स्ट्रगल आएगी ना, तो वो खुद जी सके उतना तो उसको रेडी करो आप। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सिचुएशन कभी भी ऊपर चली जाती है, कभी भी नीचे आ जाती है। तो अगर कल उठ के कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो वो एटलीस्ट जी सकेगा। और हर एक जगह पे नेगेटिविटी है, कहीं पे भी निकलो नेगेटिविटी है। और पॉजिटिव बात बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर आप अच्छी ट्रेनिंग उनको देंगे बच्चे को, तो वो अपनी लाइफ की जो भी फाइट है वो खुद कर पाएगा। थैंक यू।